बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर के 3 आतंकी ऐसे ही स्टील के बनी हुई बुलेट के साथ आए। किसी बड़े आतंकी वारदात की फिराक में वो यहां पर थे, लेकिन उसके पहले ही सुरक्षा बलों ने उनका काम तमाम कर दिया। शोपियां में आतंकवादियों के पास से स्टील के बने हुए 100 से ज्यादा बुलेट्स बरामद किए गए हैं। एनकाउंटर वाली जगह से सुरक्षा बलों ने 10 मैगजीन, 3 ग्रेनेड, 2 AK-47 राइफल्स बरामद किए हैं। एक आतंकी का आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है, जिससे उसकी पहचान लश्कर के कमांडर शाहिद कुट्टे के रूप में की गई है। मैं आपको आतंकवादियों के पास से जो हथियार बरामद किए गए हैं वो डिटेल्स दिखाऊंगी, जिससे आपको ये लगेगा कि आतंकी अपने मंसूबों में अगर कामयाब हो जाते तो फिर भारत को कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। मैं आपको उन तीनों आतंकवादियों की डेड बॉडीज भी दिखाऊंगी, जिसे आप अगर देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि कितना बड़ा प्रहार इस बार भारत ने आतंकवाद पर किया है। पहले आप ये तस्वीरें देखें। भारत माता की, भारत माता की, हर भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। जिन आतंकियों की हम बात कर रहे हैं, आतंकी किस तरीके के हथियार लेकर आए थे अपने साथ, अगर किसी हमले को अंजाम देते तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन उससे पहले ही हमारे सतर्क सुरक्षा बल के जवानों ने उनका काम तमाम कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क है और उनकी तलाश में नॉन स्टॉप ऑपरेशन जारी है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूं और अपने पीसीआर डायरेक्टर से निवेदन करूंगी सीधा स्टूडियो में आ जाएं। इस वक्त एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी आप हमारे साथ इस वॉल पर आएं। ये 3 तस्वीरें जो इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूं, ये बताना इसलिए बहुत जरूरी हो जाती है। ये तीनों तस्वीरें, ये चेहरा आप देखें, ये तीनों चेहरे इस वक्त मैंने ब्लर कर दिए हैं सर, और ये तीनों चेहरे इसलिए ब्लर किए गए हैं कि देखने लायक स्थिति में भी नहीं है। शोपिया का ये केलर इलाका, कहने को बड़ा खूबसूरत ये इलाका है, लेकिन यहां पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ये 3 आतंकवादी यहां पर मौजूद थे। इन्हीं जंगलों में एनकाउंटर के दौरान तीनों की खोपड़ी खोल दी गई। सर, मैं अगर ये बोल दूं कि खोपड़ी खोल दी गई तो गलत तो नहीं, क्योंकि ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकती। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा मीनाक्षी, जो बहुत जरूरी है कि आप देखिए इनके शरीर में कहीं भी चोट के निशान नहीं है। नहीं, और जिस तरीके से इनकी खोपड़ियां खुली हैं, जो हमने मास्क किया आपने, उससे लगता है कि ये क्लोज रेंज से नहीं, इनको दूर के रेंज से इनको किसी स्नाइपर अटैक में मारा गया है। आप समझ सकते हैं कि हमारे जो सेना बल हैं वो ज़रूर जाना है दर्शकों को, उनका निशाना कितना अचूक है। ये जहाँ भी छिपे होंगे, बैठे होंगे, जब इन्होंने अपने आप को कॉम्बैट सिनेरियो में अपने को निकाल के सेना बलों पर रक्षा वो फायर करने की कोशिश की होगी, उस वक्त वो गोली जाके इनके सरों में लगी है। खोपड़ी खुल गई, इसलिए मैंने कहा। अब सर, ये हथियारों का जखीरा है जो इनके पास से बरामद हुआ है। सर, आप यहाँ वॉल पर समझाएं। ये जो हम देख रहे हैं ये मैगजीन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो केवल मैगजीन दिखाई दे रही हैं इसमें। सी ये लगा देखिए, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी है, मैगजीन्स भी हैं और पैसे भी हैं और घड़ियां भी हैं, हर तरह का कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स की जब आप बात करते हैं। हाँ। ये देखें, ये उसके कॉर्ड्स हैं, यहाँ पर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, ये हथियार हैं। सर, आप उधर बताएं, मैं इधर कम्युनिकेट कर देती हूं। ये कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं इनके, ये इनके हथियार हैं। यहाँ आप देख रहे हैं नोटों की गड्डियां भी हैं जी, सर्वाइवल के लिए। ये इनकी घड़ियां हैं जो टाइम क्लॉक प्रिसाइज वो करते हैं, और ये कॉर्ड्स हैं जो कम्युनिकेट करने के लिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक प्लग भी है, इसमें आप इन चीजों को लगा सकते हैं। 3 ग्रेनेड हैं। हाँ, और 3 ग्रेनेड भी हैं। मतलब इनको एक क्लोज रेंज के लिए अगर निर्दोष लोगों पर इनको मारना हो तो उसके लिए इनके पास सारा साजो सामान है। ये तैयारी के साथ आए थे ये, लेकिन इंगेजमेंट में और इतनी भी तैयारी थी कि ये इंगेज कर सकते थे फॉर ए लॉन्ग टाइम। और जो टेरेन वहां की है मीनाक्षी, उस टेरेन में छिप जाना, फिर आना, फिर वार करना। एक तस्वीर और सर मैं रख रही हूं। अब ये तस्वीर जो मैं ये देख रही हूं, ये 2 AK-47 राइफल इस वक्त मेरे दर्शक देख पा रहे हैं, और इन दोनों AK-47 राइफल में जो बेसिक डिफरेंस दिखाई दे रहा है सर, ये और ये, यहां पर ऐसा लग रहा है कि बुलेट नुमा कोई स्टील की चीज है जिसके जरिए उन्होंने इसे एक अलग रूप दे दिया है।
ये आप बताइए, ये AK-47 राइफल का ये पोर्शन है वो क्या कहलाता है और इसे कैसे इसने चेंज किया है? एक्चुअली मैं यहाँ पर कोई गेस हैजर्ड नहीं करूंगा, लेकिन मैं भी आपकी तरह देख रहा हूँ, क्योंकि AK-47 आपको पता ही है, मैं एयर मार्शल हूँ, हम लोगों का इससे बहुत कम वो होता था। लेकिन ये जो लग रहा है, मुझे लगता है कि इसको अगर मैं एक वो लेना चाहूँ वेपन्स के हिसाब से, तो इसको उन्होंने मॉडिफाई किया है फॉर बिगर एंड बेटर होल्ड। बिगर एंड बेटर होल्ड। और जो हमारे जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी कि ये गन कमांडर की गन है, ये इंडिकेशन इसलिए है और ये मॉडिफिकेशन इसलिए किया गया है जिससे कि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि इस तरीके की गन ये किसी आतंकी के लिए है, लेकिन ये आतंकी को कमांड देने वाले कमांडर की आतंकी कमांडर आतंकी। आपने बिल्कुल सही, बिल्कुल तो ये मॉडिफाइड है उस हिसाब से। एक और तस्वीर मैं इस वक्त अपने दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ, इसको पहले मैं क्लीन कर देती हूँ इस इमेज को। एक और तस्वीर जो शोपिया से आई है सर, ये ग्रेनेड्स है, 3 ग्रेनेड्स भी बरामद किए गए हैं। तो ग्रेनेड्स का ऑफ कोर्स अगर एरिया डिफेंस के लिए या डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत काम होता है, ये तो आप जानते हैं, हमारे सारे दर्शक जानते हैं। ये देखिए कितनी, ये स्टील बुलेट सर, स्टील बुलेट्स। अब बताइए, इससे अगर आप निर्दोष जिन लोगों को ये एंगेज करते हैं, वो हमेशा अनआर्म्ड लोग मोस्टली होते हैं, और जो इनकाउंटर्स होते हैं उसमें बहुत अच्छे से काम आ सकते हैं। तो ये बुलेट्स जो है, और संख्या देखिए मीनाक्षी जी, इसकी संख्या देखिए कितनी ज्यादा है, और मतलब एक कांस्टेंट एंगेजमेंट के लिए और भागने के लिए, क्योंकि इनका टेररिस्ट का नॉर्मली ये होता है कि हमेशा एंगेज नहीं करते हैं, ये गोली चलाते हैं, फिर भाग के कहीं छुप जाते हैं, फिर निकल जाते हैं, उसके बाद ये अदृश्य हो जाते हैं।